Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, before we start today's video, I request you all to please subscribe to my channel, and if you want me to make video on any of this specific topic, you can comment down in the comment section below. I'll be soon making videos on those topics for you. Guys, आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, that's going to be a very general topic कि why IT employees want to leave the big MNCs. आपने सुना ही होगा Infosys, Wipro, Cognizant, TCS, ये one of the big MNCs हैं जिनका IT सेक्टर में नाम लिया जाता है. एंड बहुत सारे IT एम्प्लॉयज अभी ऐसा सर्वे हुआ है कि रिजाइन कर रहे हैं. एंड व्हाई दीज IT एम्प्लॉयज आर रिजाइनिंग फ्रॉम दीज बिग MNCs, इतना हाई एट्रिशन रेट क्यों? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस about all that in this video. So without wasting any time, let's get started. ये बात आप सबको पता होगी और आप मानते भी होगे कि इंडिया में इंजीनियर्स आलू के भाव में मिलते हैं, बिकॉज इंडिया में जो वेज रेट है वो बहुत ज्यादा कम है. बट लॉकडाउन में जैसे ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ, उस टाइम पर एम्प्लॉयज ने रियलाइज किया कि बुरे टाइम पर भी कंपनीज ने उनका साथ नहीं दिया है. लॉकडाउन में बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ना तो हाइक दिया, ना ही प्रमोशन दिया, एंड ऊपर से वर्कलोड तो डबल और ट्रिपल ही कर दिया. अब एम्प्लॉयज की पेशेंस का एक थ्रेशोल्ड आ चुका था, एंड यहीं से स्टार्टिंग होती है द ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड की, जहां बड़ी बड़ी MNCs के 20 to 30% एम्प्लॉयज ने कंपनी को छोड़ दिया. या तो उन्होंने अपनी कंपनी को स्विच कर लिया या उन्होंने रिजाइन कर दिया बिना किसी ऑफर लेटर के. अब मैं इस वीडियो को आगे लेकर जाऊं उससे पहले मैं आपको एक टर्म डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, दैट इज द एट्रिशन रेट. एट्रिशन रेट का मतलब क्या होता है? एट्रिशन रेट का मतलब होता है कि जब एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से कंपनीज रिजाइन करते हैं या उन्हें लीव कर देते हैं या स्विच करते हैं, उसे हम एट्रिशन रेट बोलते हैं. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है कि इन्फोसिस का एट्रिशन रेट तो 25.5% टच कर गया है, एंड वहीं विप्रो का जो एट्रिशन रेट है वो 22.7% टच कर गया है. वेयर एज TCS का जो एट्रिशन रेट है इट हैज राइजन टू 15.3%. एंड कॉग्निजेंट की हालत तो सबसे ही खराब है. जो कॉग्निजेंट का एट्रिशन रेट है, जिसे हम रेजिग्नेशन रेट भी बोलते हैं, इट हैज राइजन टू 30%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मोर देन 30% जो एम्प्लॉयज हैं कॉग्निजेंट के, वो कंपनी को लीव कर रहे हैं. अब इतना हाई एट्रिशन रेट हो रहा था इतनी बड़ी बड़ी MNCs में, तो इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश की गई. एम्प्लॉयज का ये कहना था जब रीजन पता करने की कोशिश की, दैट बिलोंगिंग वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन सैलरी. बट पर्सनल वेलबींग और सैलरी दोनों ही इम्पोर्टेंट है एक इंसान की वेलबींग के लिए, एक अच्छी लाइवलीहुड के लिए. अब आप बताओ बिना सैलरी के घर कैसे चलेगा? अब हम जानते हैं कि एम्प्लॉयज जो बिलोंगिंग वर्ड यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है. बिलोंगिंग का मतलब एम्प्लॉयज के लिए है फीलिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड एंड वैल्यूड विद द ऑर्गेनाइजेशन. पहले जहाँ इंडिया में जितने भी IT एम्प्लॉयज थे वो कोल्लू के बैल की तरह काम करते थे, जैसे ही उन्हें ये रियलाइज हुआ लॉकडाउन फेज में कि उन्हें जितनी भी ये बड़ी MNCs हैं वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं, दे स्टार्टेड रिजाइनिंग. मतलब पहले IT सेक्टर में एक भेड़चाल लगी हुई थी, हर कोई एक दूसरे को कॉपी करके कोल्लू के बैल की तरह काम करने लगा हुआ था. एंड ऑल ऑफ अ सडन IT सेक्टर के एम्प्लॉयज के बीच में एक अवेयरनेस आई एंड उन्होंने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, या तो बड़े बड़े स्टार्टअप्स में स्विच करके या बिना किसी ऑफर लेटर के भी उन्होंने रिजाइन किया. इसीलिए हम इस पीरियड को कहते हैं द ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड. आप एक बात बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लाइक माइंडेड पीपल चला सकते हैं? डेफिनेटली इट्स अ बिग नो, राइट? किसी भी कंपनी में एक डाइवर्सिफाइड कल्चर का होना बहुत जरूरी है. इसी लाइक माइंडेडनेस की एक्सपेक्टेशंस की वजह से द पीपल दे डू नॉट फील कनेक्टेड एंड वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे स्टार्टेड रिजाइनिंग. इसी बात का सबसे बड़ा फायदा उठाया स्टार्टअप्स ने. स्टार्टअप्स ने जो इतना भी मेन फोकस था वो किया वर्क कल्चर पे एंड बूमिंग पैकेजेस पे, एंड इसे ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाया. बिकॉज स्टार्टअप्स को ये पता था दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द एम्प्लॉयज वांट.
इनफैक्ट इंडिया में बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो एमएनसी से बहुत बेटर पे कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है कि इस साल इंडिया में स्टार्टअप्स ने अराउंड 1.7 लाख जॉब्स जनरेट किए हैं, दैट टू विद द बूमिंग पैकेजेस एंड अ वेरी गुड वर्क कल्चर। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर या हाइब्रिड कल्चर दैट कुड ऑल्सो बी द वन रीजन ऑफ दिस हाई एट्रिशन रेट, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रिजाइन कर रहे हैं। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एंटायर कन्वर्सेशन? इस पूरी कन्वर्सेशन का कंक्लूजन ये निकलता है कि डोंट ट्रीट इंडिया एज अ पुअर हब। आज स्टार्टअप्स ने 1.7 लाख जॉब जनरेट की हैं, कल 2 लाख, देन 4 लाख, देन 10 लाख जॉब जनरेट करेंगे। तो डू नॉट ट्रीट इंडिया एज वन ऑफ द पुअर हब कि यहाँ पे तो एम्प्लॉयज़ को जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप उन्हें कम वेज रेट पे एम्प्लॉय कर सकते हैं। एंड वर्क कल्चर के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये बड़ी बड़ी एमएनसीज अपना रिटेंशन रेट इंक्रीज कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. Till then, bye bye, take care.